नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईफाई बालाजी स्टडी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग की। तो आइए हम शुरू करते हैं। राजस्थान में दुर्गों का निर्माण विभिन्न रूपों में हुआ है और दुर्गों के प्रकार निम्न हैं। सबसे पहले दुर्गों को 1 नंबर दानवन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके दूर दूर तक मरुभूमि फैली हो उसे दानवन दुर्ग कहा जाता है, जैसे जैसलमेर का किला। ठीक है। नेक्स्ट, जल दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो जल राशि से घिरा हो, जैसे गागरोन का किला। नेक्स्ट बात करें वन दुर्ग। वह दुर्ग जो कांटेदार वृक्षों के समूह से घिरा हो उसे वन दुर्ग कहा जाता है, जैसे सिवाना दुर्ग। नेक्स्ट, पारिक दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो वह क्या कहलाते हैं? पारिक दुर्ग, जैसे भरतपुर का लोहागढ़ किला। ठीक है, जैसे भरतपुर का लोहागढ़ किला। नेक्स्ट बात करें गिरी दुर्ग। किसी ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर स्थित दुर्ग हो उसे क्या कहेंगे? गिरी दुर्ग, जैसे मेहरानगढ़ और रणथंभौर दुर्ग। एरन दुर्ग। वह दुर्ग जो खाई, कांटों और पत्थर के कारण दुर्गम हो उसे हम एरन दुर्ग कहेंगे, जैसे चित्तौड़ का किला और जालोर का किला। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने 6 प्रकार के जो दुर्ग हैं उनकी चर्चा की है। अब हम बात करेंगे इनके जो अंतर्गत दुर्ग आते हैं उनकी विशेषताओं की। तो आइए हम शुरू करते हैं। आमेर दुर्ग। क्या नाम है? आमेर दुर्ग। यह दुर्ग अपने स्थापत्य की दृष्टि से अन्य दुर्गों से भिन्न है। प्राय सभी दुर्गों में जहां राजप्रासाद प्राचीर के भीतर समतल भूभाग पर बने पाए जाते हैं, वहीं आमेर दुर्ग में राजमहल ऊंचाई पर पर्वतीय ढलान पर इस तरह बने हैं कि इन्हीं ही दुर्गों का स्वरूप लगता है। इस किले की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, फिर भी कच्छा व शासकों के शौर्य और मुगल शासकों से राजनीति मित्रता के कारण यह दुर्ग बाहरी आक्रमणों से सदैव बचा रहा। आमेर दुर्ग के नीचे मावठा तालाब और दोलाराम का बाग खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इस किले में बने शीला देवी, जगत शिरोमणि और अंबिकेश्वर महादेव के मंदिरों का ऐतिहासिक काल से ही महत्व रहा है। तो दोस्तों, अभी हमने आमेर दुर्ग की विशेषताओं पर चर्चा की है। अब हम बात करें नेक्स्ट दुर्ग, जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में। वर्तमान राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला की चोटी पर स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग का शिल्पी मंडल मिस्र था। कुंभलगढ़ संभवतः भारत का ऐसा किला है जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली है। दुर्ग रचना की दृष्टि से यह चित्तौड़ दुर्ग से ही नहीं बल्कि भारत के सभी दुर्गों में विलक्षण और अनुपम है। कुंभलगढ़ के भीतर ऊंचे भाग पर राणा कुंभा ने अपने निवास हेतु कटारगढ़ नामक अंतर्दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसी कटारगढ़ में राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। किले के भीतर कुंभश्याम मंदिर, कुंभा महल, जाली रानी का महल आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दुर्ग, गागरोन का किला, जो कि झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ से 4 किलोमीटर दूरी पर
अरावली पर्वतमाला की एक सुदृढ़ चट्टान पर काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस किले का निर्माण डोडराज बिजलदेव ने 12वीं सदी में करवाया था। दुर्गम पथ, चौतरफा विशाल खाई तथा मजबूत दीवारों के कारण यह दुर्ग अपने आप में अनूठा और अद्भुत है। यह दुर्ग शौर्य ही नहीं, भक्ति और त्याग की गाथाओं का साक्षी भी है। आगे संत रामानंद के शिष्य संत पीपा इसी गागरोन के शासक रहे हैं, जिन्होंने राजसी वैभव त्याग कर राज्य अपने अनुज अचलदास खींची को सौंप दिया था। गागरोन में मुस्लिम संत पीर मिट्टे साहब की दरगाह भी है, जिनका उर्स आज भी प्रतिवर्ष यहाँ लगता है। यह किला अचलदास खींची की वीरता के लिए प्रसिद्ध रहा है, जो 1423 में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ है। युद्धोपरांत रानियों ने अपनी रक्षार्थ जौहर किया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी गागरोन किले पर चर्चा की। अब हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के किले की विशेषताएं। राजस्थान के किलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चित्तौड़ का किला है। यह दुर्ग वीरता, त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में देश भर में विख्यात है। 7 प्रवेश द्वारों से निर्मित इस किले का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यह किला गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम पर स्थित है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर अवस्थित होने के कारण मध्यकाल में इस किले का सामरिक महत्व था। 1303 में इस किले को अलाउद्दीन खिलजी ने 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने अपने अधिकार में ले लिया। 1567 एवं 68 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके यहाँ भयंकर नरसंहार करवाया था। चित्तौड़गढ़ में इतिहास प्रसिद्ध शाखों में 1303 का रानी पद्मिनी का जौहर और 1534 रानी कर्णावती का जौहर मुख्य इस किले की विशेषता है। और इस किले के साथ गोरा बादल, जयमल फत्ता की वीरता तथा पन्नाध्याय के त्याग की अमर गाथाएं जुड़ी है। चित्तौड़गढ़ किले के भीतर राणा कुंभा द्वारा निर्मित 9 मंजिल प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ अपने शिल्प और स्थापत्य की दृष्टि से अनूठा है। इस किले के भीतर निर्मित महलों और मंदिरों में रानी पद्मिनी का महल, नवलखा भंडार, जैन कीर्ति स्तंभ जो कि 7 मंजिल का है, कुंभश्याम मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, मीरा मंदिर, कालिका माता मंदिर, श्रृंगार चौरी आदि दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, नेक्स्ट जयगढ़ दुर्ग जो कहाँ स्थित है? जयपुर में। मध्ययुगीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें डालने का विशाल कारखाना था, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है। इस किले में रखी जयबान तोप को एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। जल संग्रहण की खास तकनीक के अंतर्गत जयगढ़ किले के चारों ओर पहाड़ियों पर बनी पक्की नालियों से बरसात का पानी इन टांकों में एकत्र होता रहा है। इस किले का निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कक्षा व शासकों का योगदान रहा है, परंतु इस वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। इस किले में राजनीतिक बंदी रखे जाते थे। ऐसा माना जाता है कि मानसिंह ने यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से अपना खजाना छिपाया था। वर्तमान में जयगढ़ किले में मध्यकालीन शस्त्रास्त्रों का विशाल संग्रहालय है।
यहाँ के महल भी दर्शनीय हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जालोर का किला, जो कि जालोर में स्थित है। सोनागिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुरवनगिरी मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतिहारों द्वारा 8वीं सदी में करवाया था। इस किले पर परमार, चौहान, सोलंकियों, तुर्कों और राठौड़ों का समय समय पर आधिपत्य रहा है। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़ देव चौहान था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ 1305 से 1311 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे जूनागढ़ का किला, बीकानेर में स्थित है। बीकानेर स्थित जूनागढ़ किले का निर्माण राठौड़ शासक राय सिंह ने करवाया था। यहाँ पूर्व में स्थित पुराने किले के स्थान पर इस किले का निर्माण करवाने के कारण इसे जूनागढ़ नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ के आंतरिक प्रवेश द्वार सूरजपोल के दोनों तरफ जयमल, मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित हैं, जो उनके पराक्रम और बलिदान का स्मरण कराती हैं। सूरजपोल पर ही राय सिंह प्रसिद्ध उत्कीर्ण है। शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल लिए जूनागढ़ किले में बने महल और उनकी बनावट मुगल स्थापत्य कला की बरबसी याद दिलाते हैं। इस किले में कुल कितने बुर्ज हैं? 37 बुर्ज हैं। ठीक है, जिनके ऊपर कभी तोपें रखी जाती थी। संभवतः राजस्थान का यह एक मात्र ऐसा किला है जिसकी दीवारें महल इत्यादि में शिल्प सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है। गंगा निवास जूनागढ़ का ऐसा हॉल है जिसमें पत्थर की बनावट और उस पर उत्कीर्ण रासलीला दर्शनीय है। फूल महल, गज मंदिर, अनूप महल, कर्ण महल, लाल निवास, सरदार निवास आदि इस किले के प्रमुख वास्तु हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसलमेर का किला। राजस्थान की स्वर्णनगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किला है। इसका निर्माण 12वीं सदी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज का आभास कराता है। दुर्ग के चारों ओर गागरा नुमा परकोटा बना हुआ है, जिसे कमरकोट और पाडा कहा जाता है। इसे बनाने में चूने का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि कारीगरों ने बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। 99 बुर्जों वाला यह किला मरुभूमि का महत्वपूर्ण किला है। किले के भीतर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों के तुल्य हैं। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास प्रमुख हैं। ठीक है, जैसलमेर का किला इस रूप में भी खासा प्रसिद्ध है कि यहाँ पर दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों का अमूल्य संग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जैसलमेर का किला डाई साके के लिए भी प्रसिद्ध है। पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान, दूसरा साका फिरोज तुगलक के आक्रमण के दौरान और 1550 में अमीर अली ने यहाँ के भाटी शासक लूणकरण को विश्वासघात करके मार दिया गया था, परंतु भाटियों की विजय होने के कारण महिलाओं ने जौहर नहीं किया। यह घटना अर्धसाका कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट तारागढ़ किला, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में। अजमेर में स्थित तारागढ़ को गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। चौहान शासक अजयराज द्वारा निर्मित इस किले के बारे में मान्यता है कि राणा सांगा के भाई
पृथ्वीराज ने इस किले के कुछ भाग बनवाकर अपनी पत्नी तारा के नाम पर ही तारागढ़ नाम रखा। तारागढ़ के भीतर 14 विशाल बुर्जें, अनेक जलाशय और मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में स्थित है। पहले हमने चर्चा की वह दुर्ग कहाँ स्थित है, अजमेर में। अब बात करेंगे जो कि बूंदी में स्थित है। बूंदी का दुर्ग तारागढ़ पर्वत की ऊंची चोटी पर तारे के समान दिखाई देने के कारण ही तारागढ़ नाम से प्रसिद्ध है। हाड़ा शासक बरसिंह द्वारा 14वीं सदी में बनवाए गए इस किले को मालवा के महमूद खिलजी, मेवाड़ के राणा क्षेत्र सिंह और जयपुर के सवाई जय सिंह के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। यहाँ के शासक सुरजन हाड़ा द्वारा 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकारने के कारण ही यह किला अप्रत्यक्ष रूप से मुगल अधीनता में चला गया। तारागढ़ के महलों के भीतर सुंदर चित्रकारी हाड़ौती कला के संजीव रूप का प्रतिनिधित्व करती है। किले में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, बादल महल, फूल महल इत्यादि भी बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इम्पोर्टेंट किला है नाहरगढ़ किला, जयपुर में स्थित है। जयपुर के पहरेदार के रूप में प्रसिद्ध इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था। इस किले में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पोसवाणों के नाम पर एक समान 9 महल बनवाए। ठीक है, नेक्स्ट मेहरानगढ़ किला जो कि इम्पोर्टेंट है, जोधपुर में स्थित है। सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जोधपुर की चिड़ियाटूक पहाड़ी पर राव जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था। मयूर की आकृति में बने इस दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ 2 मंजिला है। इसमें रखी लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक तोपों का अपना गौरवमय इतिहास है। इनमें किलकिला, भवानी इत्यादि तोपें अत्यधिक भारी और अद्भुत हैं। यह दुर्ग वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति का साक्षी है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ वास्तुकला की दृष्टि से बेजोड़ है। इस किले के स्थापत्यों में मोती महल, फतेह महल, जनाना महल, श्रृंगार चौकी, तख्त विलास, अजित विलास, उमेद विलास इत्यादि का वैभव प्रशंसनीय है। इसमें स्थित महलों की नक्काशी, मेहराब, झरोके और जालियों की बनावट हैरत डालने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने बात की मेहरानगढ़ किले की। अब हम बात करेंगे रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर शहर के निकट स्थित रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत की विषम आकृति वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह किला यद्यपि एक ऊंचे शिखर पर स्थित है तथापि समीप जाने पर ही दिखाई देता है। यह दुर्ग चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है तथा इसकी किलेबंदी काफ़ी सुदृढ़ है। इसलिए अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद का किला कहा है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण 8वीं सदी में चौहान शासकों ने करवाया था। ठीक है, हमीरदेव चौहान की आन बान का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में ऐतिहासिक आक्रमण किया। हमीर विश्वासघात के कारण परिणाम स्वरूप लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ तथा उसकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर कर लिया और यही जौहर राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर माना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रणथंभौर किले में बने हमीर महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, 32 खंभों की छतरी, जैन मंदिर तथा त्रिनेत्र गणेश मंदिर उल्लेखनीय है। गणेश मंदिर विशेष मान्यता है। ठीक है, नेक्स्ट लोहागढ़ किला। लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है? भरतपुर में।
राजस्थान के सिंहद्वार भरतपुर में जाट राजाओं की वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने आंचल में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता एवं सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। जाट शासक सूरजमल ने इस किले को 1733 में बनवाया था। लोहागढ़ को यहाँ पूर्व में एक मिट्टी की गढ़ी को विकसित करके वर्तमान रूप में परिवर्तित किया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी लोहागढ़ का लोहा मानता प्रतीत होता है। इस कलात्मक दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी दीवार की चौड़ाई है। किले की बाहरी प्राचीर मिट्टी की बनी हुई है तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने तो अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। किले में बने किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि दर्शनीय हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं उन पर चर्चा की है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एवं कमेंट ज़रूर करें।